हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं मिस विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। एंड बताना चाहूँगा गाइस आज को बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं स्टाइल कंपोनेंट इन रिएक्ट जेएस। जी हाँ गाइस, आप में से बहुतों ने बहुत बार ये स्टाइल कंपोनेंट के बारे में बहुत सुना होगा, राइट। एंड आप में से बहुतों ने देखा भी होगा जब भी कोई रिएक्ट वेबसाइट क्रिएट कर रहा है तो वो बेसिकली नॉर्मल CSS या सास या SCSS यूज ना करके दे आर यूजिंग स्टाइल्ड कंपोनेंट। तो ये स्टाइल्ड कंपोनेंट क्या होता है तो थ्रू आउट दिस सीरीज में आपको बताने वाला हूँ। एंड एट द एंड में गाइस ये वाला जो एक सिंपल सा एक लैंडिंग पेज जो आपको दिखाई दे रहा है, लैंडिंग पेज भी क्या बोलना, आपको जो एक हीरो सेक्शन दिखाई दे रहा है उसको हम क्रिएट करने वाले। ये है ना बहुत ही ज्यादा ऑसम गाइस। एंड द बेस्ट पार्ट ये आपको देख के लग रहा होगा यार ये कहीं ना कहीं देखा इसका इंटरफेस। जी हाँ गाइस, तो आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी एक महीने पहले ये कंप्लीट वेबसाइट बनाया था, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जरूर चेकआउट कीजिएगा, सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है। तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है हीरो सेक्शन, D2 उसी को ही मैंने यहाँ पे क्रिएट किया बट इन रिएक्ट विद द हेल्प ऑफ स्टाइल्ड कंपोनेंट। ये मैंने प्योर HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट से क्रिएट की थी, इसको मैं रिएक्ट एंड स्टाइल कंपोनेंट से क्रिएट करूंगा। एंड दिस इज द बेस्ट वे जिससे आपको ये पता चलेगा कि एक नॉर्मल HTML एंड CSS में एंड एक रिएक्ट एंड स्टाइल कंपोनेंट में हम कैसे वेबसाइट क्रिएट करते हैं। एंड आप नीचे काउंट करके जरूर बताना आपको कौन सा बेस्ट लगा। हालांकि अभी नहीं होगा ये, फिलहाल हम इसको समझेंगे एंड देन हम देखेंगे, ठीक है। सो एट द एंड आप कुछ इस तरीके से बनाना सीख जाओगे एंड बहुत इजीली आप कुछ भी बना सकते हो। देन ये पूरा का पूरा वेबसाइट आप बना लोगे, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले व्हाट इज दिस स्टाइल्ड कंपोनेंट। सिंपल मैं बता दूं, एक CSS ही है ये। जहां पहले आप नॉर्मल CSS लिखते थे अब आप स्टाइल कंपोनेंट के थ्रू CSS लिखोगे। नाम से पता चल जा रहा है इट्स अ कंपोनेंट। इट मीन्स कि अब आपका हर एक कंपोनेंट के लिए आप एक अपना खुद का CSS कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हो। आप कुछ इस तरीके से समझ लीजिए। हम ज़्यादा डीप में नहीं जाते इसके, मैं आप डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। डॉक्यूमेंटेशन में चलना है, API रेफरेंस में चलना है तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। अभी हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि अगर सपोज आपने एक बटन लिया एंड आपको उसको स्टाइल करना है तो हम क्या कर देते, बटन एक क्लास नाम दिया एंड उसमें CSS अप्लाई कर देते थे। तो अब इंस्टेड ऑफ वो क्लास का नाम इन्होंने क्या कर दिया कि बटन करके ही एक कंपोनेंट बना दी एंड उसी में ही वो CSS ऐड करके उसके अंदर इस तरीके से ऐड कर दिया। आई नो अब आपको थोड़ा सा लग रहा होगा भाई ये क्या चीज़ हो रहा है यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो एटलीस्ट आपको पता चल गया कि अब एक एक कंपोनेंट, एक बटन के लिए भी एक कंपोनेंट बन रहा है यहाँ पे, एक एक चीज़ के लिए अपना अपना खुद का अलग डिफरेंट आप कह सकते हो कि स्कोप बन रहा है यहाँ पे और कुछ नहीं, ठीक है। ऑलराइट, तो सबसे पहले अब हमें अगर स्टाइल कंपोनेंट को अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में यूज़ करना है देन व्हाट वी नीड। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो, ऑब्वियसली हम यूज़ करना चाहते हैं, ये सबसे ज़्यादा फेमस है ये। सो वी नीड टू इंस्टॉल दिस NPM पैकेज, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो गाइस सिंपली अब आपको क्या करना है, आपको अपने कोई भी एक वेबसाइट पर चलिए। अभी आप देख सकते हो मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम है Simplicity। एक्चुअली गाइस मुझे डायरेक्टरी क्रिएट करनी थी ना कि CD। तो आप देख सकते हो गाइस मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट कर ली है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप भी क्रिएट कर लो आराम से, कोई ऐसा स्टाइल, चलो ठीक है। तो नाउ व्हाट वी नीड गाइस, हमें एक सिंपल एक फाइल क्रिएट करना होगा बेसिकली रिएक्ट एप्लीकेशन का। तो NPX, हालांकि आजकल वाइट आ चुका है, उसके ऊपर बहुत जल्द अपलोड करूँगा वीडियो में, लेकिन अभी फिलहाल मैं ट्रेडिशनल जो चलता आ रहा है उसी पे फॉलो कर रहा हूँ। क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड देन स्टाइल CSS वेबसाइट लिख देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं इतना। तो गाइस वंस जब आपका इंस्टॉल हो जाता है गाइस, अब हमें क्या करना है, हमने जस्ट अभी जो फोल्डर क्रिएट किया उसके अंदर चलना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं चल दिया एंड आप देख सकते हो NPM का पैकेज है, वी हैव ए स्टाइल्ड कंपोनेंट वर्जन, आप देख सकते हो 5.3.5 एंड माय गॉड 4 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड। कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे सिंपली आपको कर देना है पेस्ट। तो अगर मैं पैकेज.json फाइल पे चलता हूँ तो गाइस अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे, ओ माय गॉड, ये देखिए हमारे स्टाइल कंपोनेंट्स आ चुका है। दैट्स इट, कुछ नहीं करना, सोर्स पे चलेंगे। लेट्स गो विथ app.js फाइल, इसको मारो गोली, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट, इसको हटाओ, Ctrl+S सेव करते हैं एंड हाँ इसको रन करके तो देखते जरा है कि नहीं। सो NPM एंड देन यू नीड टू राइट स्टार्ट, दिस इज इट, आपका स्टार्ट हो जाएगा। जब तक स्टार्ट हो रहा है, ये जो मेरा div है इसको मैं मारता हूँ गोली, यहाँ पे हम चलते हैं। वी हैव अब एक सेकेंड, लेट्स गो विथ बटन। हाँ मैं एक नॉर्मल बटन लेता हूँ एंड मैं आपको बताता हूँ नॉर्मल हम कैसे करते थे एंड नॉर्मली अब हम कैसे करना पड़ेगा। तो देखो वी हैव अ बटन, ठीक है। इस बटन पे लेट्स से मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब। सो गाइस अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर एंड मुझे बहुत ज़्यादा खुशी एंड मोटिवेशन मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करते हो, राइट। एंड लाइक बटन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ऑलराइट, इतना मेरा काम हो गया। आप बहुत क्लियरली देख सकते हो मुझे सब्सक्राइब थापा करके ऑलरेडी बटन आ चुका है एंड लेट्स से मुझे इस पर क्लास ऐड करना था, राइट। सो क्लास नेम में लिख देता हूँ बटन। ऑलराइट परफेक्ट। मैं क्या करूँगा अब गाइस, आप मुझे बताओ इस बटन के लिए मुझे क्या करना पड़ता है। मैं नॉर्मली इन जनरल बता रहा हूँ एंड देन मैं उस पर जाऊँगा। वी हैव अ app.css फाइल ओवर हियर, राइट।
मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको भी मारो गोली सबसे पहले तो। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैंने ये जो बटन है उसका पूरा कोड यहाँ पे चिपका दिया है, क्योंकि ये CSS का कोर्स थोड़ी आपको स्टाइल कंपोनेंट कैसे यूज़ करना है उसके ऊपर था ये। रेस्ट बाकी सब आपका CSS ही है। यहाँ Ctrl+S सेव करता हूँ, यहाँ पे आपको तो दिखेगा नहीं। एक काम करते हैं, ये जो मेरा index.js फाइल पे वी नीड टू गो, सो मैं चलता हूँ index.js फाइल पे, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी वी हैव नहीं है नहीं है। ठीक है, सो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, देन इंपोर्ट, देन गाइस आपको इस तरीके से .// एंड देन app.test है, तो वी हैव अ CSS ऑल्सो ओवर हियर। दिस इज इट गाइस। अब अगर मैं यहाँ पे चलता बूम गाइस, ये कितना ज़्यादा ऑसम दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है, राइट। तो गाइस मैं जल्दी से काम करता हूँ कि यहाँ पे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। एक काम करता हूँ, बॉडी को लेता हूँ एंड यहाँ पे गाइस डिस्प्ले ग्रीट एंड देन वी हैव अ प्लेस आइटम एंड देन सेंटर कर देता हूँ। लेट्स सी कुछ होता है। ऑलराइट, परफेक्ट परफेक्ट। जस्ट जल्दी से एक चीज़ कर देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे। ऑसम, परफेक्ट। तो गाइस कुछ इस तरीके से हम नॉर्मल एक बटन क्रिएट करते थे इन रिएक्ट, एंड ये एकदम परफेक्ट है। कोई मतलब आप चाहो तो ये भी यूज़ कर सकते हो इस तरीके से, एंड हम यही यूज़ करते। बट नाउ विद द हेल्प ऑफ स्टाइल कंपोनेंट अब हम कैसे करेंगे, देखिए। अब ये जो app.js है, ठीक है, आई मीन यहाँ पे अब देखो ये जो बटन है मेरा, अब हमें ये जो नॉर्मल JSX, अब फिलहाल तो हम JSX ही बोलेंगे, इसको लिखने की नीड नहीं, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब आप यहाँ पे अपना खुद का कस्टम बटन क्रिएट कर सकते हो, एंड लेट्स से मैंने इस तरीके से बना दी, ठीक है, कस्टम बटन। एंड अब मुझे क्या करना है, जो कस्टम बटन मैंने बनाया, चाहो तो मैं एक सेपरेट फाइल क्रिएट कर सकता हूँ, एल्स मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, स्टाइल कंपोनेंट मुझे यूज़ करना है ना। सो सबसे पहले वी नीड टू इम्पोर्ट स्टाइल। आपको गाइस स्टाइल लिखना है एंड देन फ्रॉम आपको लिखना पड़ेगा सिंपली स्टाइल्ड कंपोनेंट्स। दिस इज इट, ठीक है। देखो मैंने आपको कहा था ये हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, सो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली कॉन्स्ट। क्या लिख रहा हूँ गाइस मैं, कॉन्स्ट। आपको अब यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो आप, लाइक मैंने तो ऑलरेडी यहाँ पे बटन दे दिया ना, तो यही मैं यहाँ पे चिपका रहा हूँ। विल बी इक्वल टू ये जो स्टाइल मैंने इंपोर्ट की थी फ्रॉम आवर स्टाइल्ड कंपोनेंट, उस तरीके से आपको डॉट। अब यहाँ पे अब आपका टैग का नाम आएगा। यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्होंने बताया कि नाउ वी नीड टू पास द टैग नेम, एंटर अ वैलिड रिएक्ट कंपोनेंट और अ टैग नेम लाइक div h1, जो भी। फिलहाल ये हमारा बटन था ये, राइट। तो ये था हमारा बटन, सो हम लिखेंगे इस तरीके से कैपिटल लेटर में, एंड देन आपको बैक टिक प्रेस करना है, एंड दिस इज इट। अब ये जो app.css में ये जो कुछ भी आपको दिखा, कॉपी करो, हटा दो, क्यों यहाँ पे से हटा के यहाँ पे बस आपको उसको चिपका देना है। बस यही है गाइस आपका स्टाइल कंपोनेंट। इसका मतलब ये आपका ये जो एक बटन कंपोनेंट है उसका CSS का फाइल अब इधर ही, इट्स लाइक योर इंटरनल CSS। लेकिन इसकी बेस्ट पार्ट है कि सपोज ये बटन आपके हर जगह यूज़ हो रहा है, तो गाइस आप इसका एक सेपरेट फाइल क्रिएट करके भी कर सकते हो। अभी मैं बताता हूँ, लेकिन इतना हो गया, देखो बटन एंड दिस इज इट, हो गया, ठीक है। कितनी इजीली देखो मेरा काम हो गया यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो गाइस आप देखोगे मुझे वो स्टाइल नहीं दिखाई दे रहा है। अब मुझे स्टाइल क्यों नहीं दिखाई दे रहा है गाइस, देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने इस तरीके से बटन तो लिख दी, चलो ठीक है, लेकिन ये जो बटन है वो तो डायरेक्टली यही है ना, मतलब ये बटन के अंदर आप क्लास लिखो ना लिखो, हम डायरेक्टली उसको टारगेट कर ही रहे हैं यहाँ पे बटन के थ्रू। तो ये जो चीज़ें, ये अगर आप ना भी लिखो तो भी आपका ये चल जाएगा। मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से, Ctrl+S सेव करता हूँ एंड बूम गाइस, सी। तो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। एंड आई नो गाइस अब ये जो फोकस है, ये जो हूवर है एंड देन ये जो एक्टिव है वो वर्क नहीं कर रहा है। बट द बेस्ट पार्ट, अगर इसको मैं वापस कॉपी करूँगा, यहाँ से हटा के अगर मैं यहाँ पे चिपका दूँ, देखना, ठीक है, Ctrl+S सेव करो, तो ये गाइस देखो वापस काम कर रहा है। तो अब गाइस मुझे बताओ ऐसा क्या हो गया कि मतलब अगर मैं सेम उसी कंपोनेंट में रख रहा हूँ तो काम नहीं कर रहा है, एंड वहीं अगर मैं app.css पे चिपका दूँ तो वापस काम कर रहा है। तो इसका जो जवाब है गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा जब हम देखेंगे नेस्टिंग। जी हाँ गाइस, आपने नेस्टिंग भी सुना होगा, हमने सास में नेस्टिंग समझा था, बहुत ऑसम था, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आई होप आपको पता चल गया होगा व्हाट इज स्टाइल कंपोनेंट। अब एक एक एलिमेंट का अपना खुद का एक स्टाइल क्रिएट करके बस वही रख देना है। सपोज मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब मैं एक और लेट्स से मैं एक सिंपल एक पैराग्राफ लिखता हूँ, ठीक है, एक सिंपल पैराग्राफ लिख रहा हूँ, थापा टेक्निकल, ठीक है, सिंपल एक पैराग्राफ लिखा मैंने, थापा टेक्निकल, Ctrl+S से। लेट्स से इसको भी मुझे ठीक है, अब मैं क्लास नेम भी नहीं दूंगा। एंड अब मुझे अगर इसको टारगेट करना होता तो मैं अब इसके अंदर नहीं कर सकता, मुझे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के लिए भी अपना खुद का एक सेपरेट स्टाइल कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो कैसे देखो गाइस, मैं चलता हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट, ठीक है, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ कॉन्स्ट, मैं सिंपली लिख देता हूँ पैरा विल बी इक्वल टू गाइस अगेन स्टाइल डॉट। अब यहाँ पे आपको वैलिड टैग नेम क्या होना चाहिए, ये पैराग्राफ है ये,
ठीक है, सिंपल ये एक पैराग्राफ है जिसमें इसका जो कलर होगा वो हो जाएगा आपका लेट्स गो विथ कौन सा कलर है यहाँ पे, कोई तो भी कलर दिया है ना इन्होंने भी। ऑल राइट, बॉक्स शैडो, ये जो भी कलर है ये चिपका देता हूँ, ठीक है, कॉपी एंड यहाँ पे कर दी मैंने पेस्ट, दिस इज इट। अब आप देखोगे गाइस यहाँ पे मतलब नॉर्मल दिख रहा है, ये एकदम सिंपल दिख रहा है। लेकिन वहीं अगर अब मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस पी अगर मैं ये पारा ऐड कर दूँ, सो 3, 2, 1 एंड बूम गाइस, ये देखो आपका ये जो थापा टेक्निकल का जो कलर है वो चेंज हो गया। मतलब कि जो हम पहले सिंपली पैराग्राफ मतलब पी टैग एंड देन एक जो क्लास नेम देते थे, अब आपको वो करने की नीड नहीं। अब सिंपली उसके बदले खुद का एक स्टाइल्ड कंपोनेंट क्रिएट करो। लाइक पैराग्राफ के लिए मैंने पारा करके एक कंपोनेंट क्रिएट की एंड बैकटिक के अंदर नॉर्मल से जो भी आपको यूज है एज अ क्लास नेम करके आप जो देते थे वो यहाँ आपको चिपका देना है एंड ये आपका काम हो गया कितनी ईजिली, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आप इसको कर सकते थे। सो दिस इज इट गाइस। एंड मैं आपको एक और शॉर्टकट बताता हूँ, अगर आपको ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा, अगर एकदम सिंपल तरीके से आपको चलना है तो उसका भी एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। कॉन्स्ट मोस्टली लोग इसको रैपर के नाम से लिखेंगे, ठीक है। रैपर विल बी इक्वल टू, अगेन आपको स्टाइल पता चल गया। अब स्टाइल डॉट क्या चाहिए आपको, लेट्स से एक सेक्शन चाहिए मुझे, ठीक है। एंड दिस इज इट। अब इस सेक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं क्लास लूँगा BTN का, सिंपल। एंड आप समझ चुके हो, मैं एक पैराग्राफ को टारगेट करूँगा, ठीक है। अब जो मेरा स्टाइल होगा उसके अंदर ये जो मेरा दिख रहा है, ये जो पूरा का पूरा इसको मैं हटा रहा हूँ, मैं यहाँ पे चिपका दूंगा। एंड ये जो मेरा पैराग्राफ था इसको भी मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, उसको मैं यहाँ पे इस तरीके से चिपका दूंगा। अब ये जो दो चीज़ है इनको मैं कर रहा हूँ फिलहाल के लिए कमेंट आउट, Ctrl+S सेव, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसको मैं हटा के नॉर्मल बटन कर दूंगा, ठीक है। ये जो मेरा पैरा है इसको हटा के मैं नॉर्मल पैराग्राफ कर दूंगा, वापस बैक टू सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन मैंने ऑलरेडी एक और नया स्टाइल कंपोनेंट क्रिएट कर लिया विद मतलब जिसका नाम है रैपर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक कंप्लीट को मैं रैपर के अंदर रैप कर दूंगा इस तरीके से, रैपर, ठीक है। एंड अब आप मैं इसको दिखाता हूँ आपको इस तरीके से, कॉपी मैं, ऑल राइट, यहाँ पे चल के पेस्ट, सो 3, 2, 1 एंड बूम गाइस, वापस आपका काम हो गया। तो अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये मेरे को थोड़ा मतलब एक पैराग्राफ का अलग कंपोनेंट, बटन का अलग कंपोनेंट, कल के दिन एक H1 हेडिंग लिया तो उसका अलग कंपोनेंट, फिर नीचे एक अलग पैराग्राफ आएगा, एक अबाउट सेक्शन, ना जाने क्या कुछ, हर एक का कंपोनेंट अगर आपको नहीं बनाना है, सिंपलेस्ट वे एक रैपर कंपोनेंट, आई मीन एक स्टाइल कंपोनेंट क्रिएट कर लीजिए एंड खाली जैसे एक नॉर्मल जो तरीका है ना बस उसी को वहीं की उसी के अंदर रखते जाइए। तो इस तरीके से भी गाइस अब इसको तो अब ये तो आपका एक इंटरनल CSS ही हो गया, ये इट्स लाइक योर इंटरनल CSS ओनली, कितना ज़्यादा सिंपल। तो ये गाइस दो तरीके थे जिसके थ्रू हम बहुत ईजिली अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में स्टाइल्ड कंपोनेंट का यूज़ कर सकते थे। एंड अभी भी बहुत सारी चीज़ें है गाइस, ये तो चलो मतलब क्या ही फ़ायदा, ठीक ही है ये भी, लेकिन आई हाईली प्रीफर कि ये वाला जो फंडा है उसको आप रैपर के अंदर ऐड करोगे तो वो और भी ज़्यादा ऑसम हो जाएगा। वो सब कैसे होगा हम आगे देखेंगे, लेकिन आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप एटलीस्ट आपको पता चल गया होगा कि नाउ अब एक एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए आप अपना खुद का एक स्टाइल कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो एंड कितनी यूजुअली उसको टारगेट कर सकते हो। एंड हाँ, एक और चीज़ मैं ये दिखाना भूल गया कि जब भी आप इस तरीके से क्रिएट करते हो तो ये कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता इनका डेटा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे जब भी हम इस तरीके से इनको टारगेट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट है, देखो ये जो सेक्शन देखा यहाँ पे मैंने क्या लिखा, रैपर, लेकिन इन रियलिटी वो आपका एक सेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हो वो एज अ सेक्शन काम कर रहा है, क्योंकि मैंने बोला है कि भले ही ये रैपर है बट इट्स अ सेक्शन। एंड उसमें देखो क्लास, देखो गाइस इन्होंने अपना खुद का एक क्लास दे दिया जो कि ऑलवेज यूनिक रहेगा। एंड इसके अंदर आप जो भी लिखोगे बटन, एंड कल के दिन आपने लेट्स से कि एक और फाइल क्रिएट कर ली उसमें भी सेम आपने बटन लिख दिया तो दोनों कभी कन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। दिस इज द ब्यूटी, इसका स्कोप इसके अंदर तक ही रहेगा, इस पर्टिकुलर app.js के अंदर ही रहेगा। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। सो आई हाईली रिकमेंड कि गाइस अब सिंपली उतना देखने मात्र से भी आप इसको बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हो। मतलब जो कुछ भी मैंने यहाँ पे क्रिएट किया खाली रैपर के अंदर डाल के एक एक फाइल का अंदर आप क्रिएट करके क्रिएट कर सकते हो। लेकिन गाइस अब कल का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको आप मिस नहीं कर सकते क्योंकि मैं आपको कल के दिन नेस्टिंग बताऊंगा जो कि मतलब मज़ा आ जाएगा। मतलब जो सास है, सास वाली फ्यूचर भी आपको स्टाइल कंपोनेंट में मिल रहा है।
तो ये है ना ऑसम। सो गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ गाइस ये वीडियो का अभी तक अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत ऑसम में बहुत मेहनत लगी थी, सोर्स कोड भी बिल्कुल फ्री है तो मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। सो गाइस अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर्स। सो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।